नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, गिवन दैट एससीएफ बेटा लैंग्वेज को हमेशा ध्यान में रखो, क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ट्रांसलेट करो उसे। गिवन दैट एचसीएफ किसका, 306 का और 657 का 9 है। आपको निकालना क्या है, फाइंड एलसीएम, इसका एलसीएम निकालना है। अब कंफ्यूजन होता है ब्रैकेट के अंदर, यार ये क्या है, नंबर दे रखे हैं भाई दो, उन्होंने देखो पहचानो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से पढ़ो उसे, ध्यान से समझो, ट्रांसलेट करो। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब इनका एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ किसका होता है, ऑब्वियसली नंबर्स का होता है। तो गिवन नंबर्स ये दे रखे हैं और आपको इन नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बेटा कीप इन माइंड वन थिंग, ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डोंट गो फॉर द prime factorization method. Got it? Apply that LCM into SCF is equal to product of the given numbers. आपने ये प्राइम फैक्टर्स नहीं बनाने हैं इसमें, कई बच्चे करते हैं, आपने सीधा करना है इसको भाई। जब आपको एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक दे रखा है तो हम इतने लंबे उसमें चक्कर में क्यों पड़ेंगे, हमें सीधा फॉर्मूला लगाने। सपोज आपको एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा और एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर भी निकाल सकते हो इसके साथ। तो कोई भी इनमें से कुछ भी ऐसा पूछा जाता है, वेदर एलसीएम इज गिवन और एचसीएफ इज आस्क्ड और एचसीएफ इज गिवन और एलसीएम इज आस्क्ड, तो आपने सेम ही अप्लाई करना है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। गॉट इट? तो हमारे पास देखो, हमारे पास दिया हुआ है, गिवन नंबर्स क्या है हमारे पास, 306 एंड 657। ठीक है, एचसीएफ आपको दे रखा है दैट इज 9, एलसीएम आपको निकालना है। गॉट इट? तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम देखो, मैं हमेशा ही बच्चों को ये बोलती, कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो आप, कुछ भी लिख रहे हो, जैसे आप रास्ते पे चलते हो ना, अब घर से निकले, स्कूल के लिए जा रहे हो या किसी के साथ खेलने जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो ना, आपको पता मेरा रास्ता क्या, मुझे इस पे चलना है। रास्ते में कुछ भी आ रहा है, कोई पेड़ आ रहा है, घर आ रहा है, उसको चेयर थोड़ी उठा के थोड़ी फेंक सकते हो साइड, उसको ध्यान में रखते हुए चलते हो, आगे बढ़ते रहते हो। वैसे इसमें भी आगे बढ़ो, पहले नंबर पे कौन मिला आपको, आप रास्ते में चल रहे हो, एलसीएम मिल रहा है। तो हमने क्वेश्चन में एक बार झांका, भाई एलसीएम कहाँ बैठा है, कहीं नहीं बैठा है, निकालना है हमें उसे। तो एलसीएम आ गया, ठीक है, इनटू आगे मिले तो कौन मिल गया, मल्टीप्लाई मिल गया, तो उसको हाय हेलो बोलो, आगे निकलो। उसके बाद वो बोल रहा है भाई एचसीएफ अंकल जी आ गए रास्ते में। एचसीएफ कहाँ दिख रहा है आप क्वेश्चन में, फिर देखो एचसीएफ कहाँ बैठा है, ध्यान से देखना, एचसीएफ ये बैठा है, उन्होंने बोला एचसीएफ 2 नंबर का ये है, तो यहाँ पे एचसीएफ लिख दो। उसके बाद दे रखा है इक्वल टू, रास्ते पे चलते हो, फिर कौन मिल गए भाई आपको, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मिल गए। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर कैसे निकलेगा, दो नंबर्स को तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, फिर झांको भाई दो नंबर्स क्या दे रखे हैं, दो नंबर है 306 इंटू 650, मतलब ये दो नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गॉट इट? नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है, ये हो रहा भाई भाग यहाँ से, मैं बॉस हूँ, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, आपने अलजेब्रा में पढ़ रखा है ये सब ना। तो आपको जो भी निकालना होता है दैट शुड बी इन द ईदर इन लेफ्ट साइड और राइट साइड, जहां पर भी आप रखते हो उसे, उसको अकेला करना होता है। उसके साथ आपने देखना है मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से, प्लस में है तो नंबर माइनस में चला जाता है, माइनस में तो प्लस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। ये बोला तो भाग यहाँ से, मैं बॉस हूँ, मुझे निकालना है भाई, मेरे को ढूंढा जा रहा है तो मैं बॉस हूँ, मुझे ढूंढो। तो इसको ढूंढने के लिए 9 दूसरी साइड चला जाएगा, तो जो बचता है उसको एक साइड पे आपको रखना पड़ता है। ठीक है, 306 अकेला करना पड़ता है, ये याद रखना। कुछ भी अननोन आप निकाल रहे हो उसको आपको एक साइड में, या तो लेफ्ट साइड में रख रहे हो या राइट साइड में, मैं तो ये बोलती हूँ लेफ्ट साइड में लेके चलो उसे। ठीक है, तो उसको अकेला करना है, उसको जो भी उसके साथ नंबर्स हैं दूसरी साइड भेजते रहो, देखते रहो उसके बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या दूसरे नंबर के साथ, तो उसके हिसाब से काम करते रहो। तो 9 आ गया,
ठीक है। 9 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम है। 3 प्लस 6 जो होगा 9, क्योंकि 0 से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो 3 प्लस 6 9, 9 इज डिविजिबल बाई 9, तो इसका मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 3 जा सॉरी 27, 27 प्लस 3 क्या हो गया 30, तो 36 बन गया। 9 4 जा 36। करो भाई मल्टीप्लाई इससे, क्या रहा मल्टीप्लाई करके देखो। मैंने साइड में कैलकुलेट कर रखा है 222338। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ मल्टीप्लाई करना मुझे भी आता है, आपको भी आता है, तो थोड़ा सा टाइम हम सेव कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डाल सके वो टाइम जो भी है। गॉट इट? सो व्हाट इज द एलसीएम? दिस इज योर आंसर। If there will be any doubt, then you can comment in comment section. Okay, आप इससे पूछ सकते हो कि मैम ये आपको जहां पर भी डाउट्स आ रहे हैं आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये कहाँ से आया, कैसे आया।